तो आज हम अपने जीके और जीएस के बारे में एसएससी जीडी में आए हुए 25 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और उसमें चेक करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, शतपथ ब्राह्मण, जो कि सबमिट कर देंगे। फिर पहला उसका उत्तर यही होगा। तो फिर दूसरे में हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे दिया है कि 1913 के आसपास भारतीय सिपाहियों और क्रांतिकारियों द्वारा संगठित विद्रोह आयोजित करने का प्रयास किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रास बिहारी बोस ने। फिर नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही होगा। फिर आगे चल के जाएंगे और आगे हम देखेंगे कि दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौते में निम्नलिखित में से किसको नेता चुना गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को जी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे तो ऑप्शन आगे जाएंगे। इसमें होगा निम्नलिखित में से कि कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो इसका लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपने आप को बंगाल का गवर्नर कहता था, टाइगर बोलता था। फिर इसमें दिया गया है निम्न में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। तो निम्न में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। तो उसकी घूर्णन गति बृहस्पति की घूर्णन गति बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान का मुख्य कारण क्या होता है। तो हम उस पर चेक करके देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग पे कारण क्या होता है। तो होता है रेडियोधर्मी पदार्थों का दबाव और टूटना, दोनों के कारण होते हैं दबाव। और क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी में से दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको चेक करेंगे। क्योंकि हमें भूगोल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि हम लोगों को भी आता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री वाली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग जानते हैं पोडल्फर मिट्टी के द्वारा जाना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो बहुत आसान है, तो सब लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत से हुई थी। भारत में आर्थिक और उदारीकरण की शुरुआत कैसे हुई थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में पर्याप्त परिवर्तन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है भूमध्य रेखा की तुलना से ध्रुवों पर अधिक होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे देखेंगे किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ में किसी भी बिंदु पर स्थित ऊर्जा की कमी में समान स्थिति में दर्शाई गई है। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ के किसी भी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में कमी गतिज ऊर्जा में समान मात्रा में वृद्धि के रूप में दर्शाई गई है। उसका उत्तर ए हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि
को ऊर्जा के स्थानांतरण के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा शक्ति। शक्ति को ऊर्जा को शक्ति को जो हम लोग शक्ति की परिभाषा पढ़े हैं और उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं शक्ति को ऊर्जा के रूप में, क्योंकि हम जब किसी चीज़ पे शक्ति लगाएंगे या हम किसी चीज़ को ढकेलेंगे शक्ति लगाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा, तो ऊर्जा के रूप में होगा ना, ऊर्जा के किसी मेज को हम धक्का दे रहे हैं आगे बढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम जाएंगे और आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक मोल कार्बन परमाणु का भार कितना होता है। एक मोल कार्बन परमाणु का भार, आप लोग जाहिर सी बात केमिस्ट्री सब लोग पढ़े हुए हैं तो आपको आसानी से पता होगा कार्बन सी का 6 होता है, 6 दूनी 12, 12 तो मतलब 12 ग्राम हो। तो आगे बढ़ेंगे उसको नेक्स्ट कर देंगे, आगे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस घोल में H+ आयरन की सांद्रता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा pH 5 अधिकतम होती है सांद्रता, सॉरी pH किसकी pH+ आयरन की सांद्रता सबसे अधिक होती है, उसका उत्तर हो जाएगा P। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की आत्मघाती शैली के रूप में जाना था। तो ये तो जाहिर सी बात है, सब बच्चों को मुंह पे लाइसोसोम को कहा जाता है कि आत्मघाती की बच्चे के मुंह पे जुबान पे अटका हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे। रेगिस्तानी पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा जल के नुकसान को रोकने के लिए, कार्बन अवशोषित करने के लिए, अतिरिक्त ऑक्सीजन जारी करने के लिए कोई। तो जाहिर सी बात रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। सिनेप्स की सूचना दी जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिनेप्स की सूचना रासायनिक और विद्युत दोनों के द्वारा दी जाती है, तो उत्तर में हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सोनवार क्षेत्र के किस मंदिर में स्थित सोनवार क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमित शाह ने किया था। फिर आगे जाएंगे। खर्ची उत्सव की शुरुआत के पूर्वी बाहरी इलाके खैरपुर में हजारों भक्तों को एकत्रित होने के साथ किया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। खर्ची उत्सव की शुरुआत त्रिपुरा में की जाती है, तो उत्तर नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13वां एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्टन इब्राहिम ट्रेरो को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बुर्किना फासो किस महाद्वीप का देश है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बात करेंगे और जाएंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो इसका एनी ऑनकर्स को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे और अगला क्वेश्चन है कौन से देश में 2022 के SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो उज्बेकिस्तान ने किया है इसकी। तो अब हम लोग 25 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आगे भी बताएं।